हे गाइस, कैसे हो आप सब। आशा आप लोग अच्छे होंगे। तो अरे आईना टूट जाएगा, उसको साइड करके रखो। तो आज ब्लॉगिंग काफ़ी लेट करके हम कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि घर में कैसा प्रॉब्लम चल रहा है। ये मैडम का आँख थोड़ा ठीक हुआ है। कल तुलसी का पत्ता जो डाले थे, तुलसी पत्ता का रस, तो उससे इसका आँख ना बहुत ज़्यादा ही ठीक हुआ है। अब हल्का फुल्का रेड है, हल्का हल्का रेड है ना सोचो। अब हल्का हल्का रेड है इसका आँख और अभी ठीक है। तो एक बार और डाल देते तो ठीक रहता, लेकिन नहीं है, पत्ता अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हर जो भी तुलसी पेड़ लगाते हैं ना वो सूख जाता है, क्योंकि टब में तो टिकता नहीं है, और टिकता भी है तो वो जो मट्टी जो है ना, नहीं टिकने का ज़्यादा जो कारण है वो है मट्टी जो है बालू बालू जैसा मट्टी है, तो उसमें उसको ना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और धूप में डालते हैं तो गिलहरी जो होता है, वो गिलहरी जो है ना, वो उसका पूरा पेड़ मतलब पूरा पत्ता पत्ता डाल डाल पूरा काट के एकदम बेकार कर देता है, छोटा छोटा टुकड़ा में एकदम करके रख देता है। और यहाँ अंदर में रखते हैं तो यहाँ पे धूप नहीं लगती है, तो इसके वजह से जो होता है ना, पेड़ जो हमारी सूख जाती है। और बहुत सारा प्रॉब्लम है, क्या बताएं। छत पे रख के आए थे तो छत पे जल चढ़ाने में जाने में प्रॉब्लम होती थी कि बार बार इतना 2 तला ऊपर चढ़ के जाओ फिर आओ, तो इस वजह से प्रॉब्लम होती थी। तो हम नीचे लेके आ गए। छत पे था, थोड़ा बहुत ठीक था। और क्योंकि वो लोग थोड़ा मतलब देखभाल कर देते थे, गिलहरी वगैरह को भगा देते थे, लेकिन पानी तो हमें ही जाके डालना पड़ता था सुबह शाम। इतना ऊपर ऊपर में तो समझते ही हैं कि हार्ड धूप होता है, हार्ड धूप लगता था उसको, तो पानी भी हमें डालना होता था उनको। और सारा पौधा है वहाँ पे, बहुत सारा पौधा लगा के रखे। छत पे तो हम लोग जाना ही छोड़ दिए, पहले जाते थे तो वीडियोस में आप देखे होंगे कि बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगाए हुए हैं, तो अपने पौधे में डालते थे पानी, पर मेरे तुलसी पेड़ में नहीं डालते थे, तो उसको डालने के लिए हमें जाना पड़ता था ऊपर, तो बड़ी परेशानी होती थी। और फिर बहुत ज़्यादा गर्मी भी आ गई थी, और गर्मी छुट्टी में हम लोग चले भी गए थे, नहीं थे यहाँ पे, तो सोचे कि तुलसी पेड़ सूख ही जाएगा और यहाँ पे रहेंगे ना तो टिकेगा, तो इस वजह से हम यहाँ पे नीचे रख दिए थे। तो यहाँ पे भी गिलहरी जो है ना वो पूरा काट काट के बेकार कर दी और नहीं टिक पा रहा है फिलहाल। एक तो है हमारे गेट के अपोजिट साइड में बहुत सारा जंगल है, तो वहाँ पे एक छोटा सा पौधा है तुलसी पेड़ का, तो उसी में से 2-4 पौधे मतलब 2-4 लीव्स जो पत्ते जो है ना हम तोड़ के लेके आए थे, और उसी का रस निकाल के सूची का ना आँख में डाले थे, तो उसका ठीक तो हुआ है। लेकिन देखते हैं, आज तो नहीं जा पाए, कल जाएंगे। और उधर से मंदिर है एक ठो हनुमान जी का यहाँ पे, तो वहाँ पे तुलसी पत्ता भी मिलती है, पूजा का सारा सामान मिलता है वहाँ पे, तो वहाँ से जा कर के और तुलसी पत्ता 5 रुपया ख़रीद के लेके आएंगे, तो थोड़ा सा इतना रहता है। तो उसी क्योंकि और कल जो है ना वो अन्नदा एकादशी भी है, तो सोचे कि इस बार एकादशी करें, क्योंकि ये वाला एकादशी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। भाद्रपद वाले कृष्ण पक्ष वाला जो एकादशी होता है ना, बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। तो ये वाला हमारा मन है कि हम करें। ज़रूरी नहीं है कि 365 दिन में जो जितने बार महीने में 2 बार आते हैं एकादशी वो करे। अपना मन पे अपने आप पे मतलब ये होना चाहिए कि कौन करे नहीं करे, अपना चॉइस है। आप जो भी कर सकते हो, इसमें से 2 भी कर सकते हो, पूरे एकादशी भी कर सकते हो, साल के पूरे एकादशी जितने आते हैं उतने भी कर सकते हो। उसमें से आप 10 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो। इसमें कोई ये नहीं है कि हाँ करना ही करना है। तो हम सोचें ये वाला एकादशी जो है ना बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, और इसमें कृष्ण जी का जन्म भी हुआ था, और ये कृष्ण पक्ष का अन्नदा एकादशी बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट देने वाला है। हमें तो बेनिफिट से ज़रूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ कृष्ण के पास जाना है और पास जाना है, तो इसलिए हम ये वाला करेंगे। और सोच रहे हैं करेंगे, लेकिन कंफर्म नहीं बता सकते हैं। कंफर्म तो कल ही होगा, क्योंकि शारीरिक प्रॉब्लम नहीं सही नहीं है, और बीच बीच में जो है ना हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा है। तो जैसे कि 1-2 घंटे बीच करके गैप ले करके हार्ट में पेन भी हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम कोई नहीं मेरा समझ रहा है, घर के मेरी फैमिली मेम्बर्स में कोई नहीं समझ रहा है, यहाँ तक कि मेरे अपने आदमी नहीं समझ रहा है, तो दूसरा का भरोसा ही क्या है। तो क्या करे नहीं करे, मतलब इतना प्रॉब्लम अगर मेरे घर में किसी और को होता ना, मेरे ससुराल में, उसके लिए एम्बुलेंस का लाइन लग जाता, ठीक है। लेकिन वही प्रॉब्लम अगर मेरे पास है, अगर हमें है,
उसको देखने के लिए कोई नहीं है, सारे मजाक में उड़ाएंगे, सारे के सारे गॉसिप वाले हैं, सारे के सारे बुराई करने वाले ही हैं कि इसका बुराई वो करेगा, उसका बुराई वो करेगा, उसका बुराई वो करेगा, ठीक है। लेकिन हम सोचते हैं कि एक लेडीज़ का दर्द समझता है, बट ऐसा नहीं होता है। लेडीज़ भी बहुत दुष्ट होती है, वो भी है ना, कि वो भी सोचती है कि वो कैसे खुश रह रही है, वो कैसे सही रह रही है, कैसे उसके लाइफ में थोड़ी सी खुशी आई है, ये सब वो लोगों को मतलब सहन नहीं होता है। क्या करें, नहीं तो इतनी मुसीबत, मतलब जितना दिन से शादी हुआ तब से तो मुसीबत ही मुसीबत मेरे सर पे आए हुए, हर एक दिन हर एक दिन हर एक दिन। लेकिन क्या करें, इसी में एडजस्ट करके चलना है, चलेंगे और चल रहे हैं। लेकिन ज़्यादा कितना, ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिन परेशानी होती है, 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ज़्यादा हो गया। कंटिन्यू तब से चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो हम सोचे कि इंसान जो है ये धरती पे जितने सारे इंसान हैं वो सारे मतलबी होते हैं, एक भगवान से ही होते हैं, वह उन्हीं पे एक भरोसा किया जा सकता है। अगर किसी का से अगर रिलेशन बनाओ, रिश्ता बनाओ, चाहे कुछ भी का, भाई बहन, दुनिया जहान जो भी हो, जिस चीज़ का आप रिलेशन बनाना चाहते हो, उनसे संबंध बनाना चाहते हो, तो भगवान से बनाने से ज़्यादा बेटर रहेगा, ना कि यहाँ के इंसान से। यहाँ के इंसान जब तक आपके शरीर हैं तब तक हैं, वरना आप जाओ भाड़ में, जो भी हो आपके साथ कोई मतलब नहीं है। मेरी ये बात सुन के न जाने कितने आदमी जो मेरे रिलेटिव में देखते होंगे, कितने आदमी जल भून जाते होंगे। मुझे तो उतने का नाम भी याद नहीं है, और ये याद मैं रखना भी नहीं चाहती वैसे मतलब इंसान का नाम, लेकिन मैं बता रही हूँ जल भून जाते हैं। लेकिन क्या करें, जो है सो है, जो सच है वो तो बोलना ही पड़ेगा, और सच जानते हैं कि कितना कड़वा होता है। तो यही बात है, मेरी प्रॉब्लम देखने वाला कोई नहीं है। उस दिन 3-4 दिन पहले मेरा जो अवस्था था, मेरी जो परेशानी थी, उस वैसी परेशानी में इंसान मतलब अपने परिवार के लिए क्या नहीं करता, तुरंत डॉक्टर से जाकर के दिखलवाता, उसको ट्रीटमेंट करवाता, जो भी उसके लिए बेस्ट होता वो करता। लेकिन यहाँ तो हम जब जैसे ही हम बताए ना, वैसे मजाक उड़ाना स्टार्ट हो गया। हाँ ऐसा हुआ, ये मतलब ऐसे हो गया, सब ड्रामा है। अपना हुआ तो दर्द है, अपना हुआ तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, और हमारा अगर कुछ भी हुआ तो ड्रामा हो जाता है ना। तो यही होता है कि क्या होता है, हम सोचते हैं कि कुछ भी ना बताएं, कुछ भी ना बोले, लेकिन अगर आपका दुख दर्द कोई समझने वाला नहीं होता है ना, तो आपको लगता है कि हम किसी से न किसी से शेयर करें। तो मैं यहाँ पे बैठती हूँ और अभी जैसे बैठ के आप लोगों से बात कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, मैं वैसे ही शेयर कर देती हूँ। बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है, पर क्या करें, बात जो है सो तो है, वो तो रहेगी। मेरी माँ भी, अगर वो नहीं रहती यहाँ पे तो शायद अभी हम सब्जी, यहाँ से गेट से बाहर नीचे 10 कदम चलते हैं ना, तो पेट में, कमर में और सब में इतना ज़्यादा दर्द होने लगता है, रात भर हम सोते नहीं हैं पैर के दर्द से। अगर वो नहीं रहती, इतना ज़्यादा मतलब हेल्प नहीं करती, बच्चे को नहीं संभालती, तो हमसे तो शायद होता ही नहीं कुछ। पहले करते थे कि नहीं करते थे, लेकिन अभी प्रेगनेंसी के कारण इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है ना, इतना ज़्यादा ही हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, तो कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये एहसान, मतलब एहसान मानने के वजह इंसान लोगों को ना मतलब ईचिंग हो रहा है कि अपनी माँ को रखी हुई है वहाँ पे काम करने के लिए। घर के सारे मेंबर्स बोलते हैं, सभी बोलते हैं, ये नहीं कि 1-2 जो हो चुनिंदा आदमी जो है वो वैसा नहीं, सभी बोलते हैं। जब उतना तुमको अगर कष्ट हो रहा है तो आकर के कर दो मेरा सारा काम, मेरा हेल्प करो, तब बोलने का अधिकार रहेगा तुमको कि हाँ तुम ये बोल सकती हो, वो बोल सकती हो। तुम तो खुद स्वार्थी आदमी हो, शुरू से लेकर के सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है, मेरा तो कोई नहीं देखा है। शुरू से अभी तक हम सिर्फ अपने लिए ही, अपने बच्चों के लिए ही हम लड़ते आ रहे हैं, उसके लिए सब कुछ करते आ रहे हैं, लेकिन कोई किसी के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि सिर्फ सताया और जलाया, और उससे के अलावा कुछ नहीं किया। लेकिन जब वो अब देख रहा है कि उसको कैसे कोई हेल्प कर सकता है, वो कष्ट में रहे तो अच्छा है, तो वो लोग का मतलब ये हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो प्रॉब्लम हो रही तो वो अपना समझे, ये तो माँ है ना मेरी, ये तो मुझे समझती है, ये औरों को नहीं समझेगी। और क्या बोल रहे नहीं बोल, उससे तो उसको कोई मतलब नहीं, वो तो हमें देख रही है, हमारी प्रॉब्लम देख रही है,
ये सब देख कर के वो यहाँ पे है। तो उसके उसके अगेंस्ट नेगेटिव बोलने वाले को तो मतलब मुंह पे तो बोलते नहीं हैं, मुंह पे नहीं बोलते हैं, और इधर उधर से बोलते हैं। तो हम बहुत बुरा लग रहा है, हम सच बता रहे हैं। और मुझे ना बहुत गुस्सा भी आ रहा है वैसे इंसान पे, पर क्या करें, सामने तो है नहीं कि उसको हम जवाब दें, और जवाब दे तो कैसे दें। वो सब जो थेथर आदमी होता है ना, वो संभालता नहीं है, सुधरता नहीं है, वो कितना भी कुछ कर ले वो ऐसा का वैसे ही रहता है। तो 10:30 हो गया यही बक करते हुए, और जब बोलना स्टार्ट करते हैं ना तो बहुत सारी बातें याद आने लगती है, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, बहुत ज़्यादा रोना भी आता है, लेकिन रोएंगे नहीं। रोने से हमारा शरीर वैसे ही वीक है, और बहुत ज़्यादा ही वीक है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं ना तो वहाँ पे 2-3 ऐसे करके दिखता है, एक चीज़ हमें कंफर्म एक नहीं दिखता है। तो बहुत ज़्यादा शारीरिक प्रॉब्लम से भी हम जूझ रहे हैं, और आर्थिक स्थिति से भी हम बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। और इधर दोनों बेटी का तबीयत ख़राब है। बड़ी वाली को तो आज कुछ फीवर आराम है, 2 दिन से तो इतना ज़्यादा, जन्माष्टमी के दिन से इतना ज़्यादा उसको फीवर था ना, हम क्या बताएं, 103-104 तक पहुंच जाता था। तो इंजेक्शन वगैरह उसको दिया, एंटीबायोटिक वगैरह दिया है, तो कुछ है राहत उसको। तो अब कल से स्कूल जाने के लिए मतलब परेशान कर रही है। तो देखते हैं, अगर जैसा होगा वैसा करेंगे, अगर नहीं, और तो वैसे भी घर में भी कुछ मतलब गैस भी ख़त्म हो चुका है, तो स्कूल नहीं भेजेंगे तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि लंच बना के देने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो खाएगी क्या बच्ची, घर पे रहेगी तो ठीक रहेगी। और देखते हैं कल गैस का डिलीवरी अगर दे दे तो ठीक रहेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ को लेकर के। तो मैं अपना ब्लॉग जो है ना इसी साथ ख़त्म कर देती हूँ, यहीं पे बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। और अगर आपको मेरी ये ब्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए क्या करेंगे, बाय। बाय कर दो, बाय कर दो, बाय।